ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन वापस आ जाएं एंड वी स्टार्ट द टॉपिक विच इज द मैक एड्रेस टेबल। हमने पहले भी इस पे काफी बात की हुई है, लेकिन एज ए टॉपिक हम इसको ले रहे हैं, तो इसलिए इसको दोबारा भी देख लेते हैं। क्यों ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इन सारी चीजों को हमें देखना है। तो सबसे पहले मैक एड्रेस टेबल जो है, एक टेबल है आपके स्विच के अंदर बनता है। और कहां पे बनता है, उसकी वोलेटाइल मेमोरी में कह ले, जिसको कहा जाता है, जैसा कि नॉर्मल कंप्यूटर की वोलेटाइल मेमोरी को हम रैम कहते हैं, यहाँ पे जो मेमोरी है उसको कैम कहते हैं। हमने पहले भी इस बात को डिस्कस किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ना करें, क्वेश्चन करें, जहां समझना है इसको क्लियर करें। अब इस कैम टेबल के अंदर या कैम के अंदर जो टेबल बनता है, जिसको हम मैक एड्रेस टेबल या कैम टेबल कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये है इसका स्ट्रक्चर कि एक तरफ पोर्ट नंबर और दूसरी तरफ मैक एड्रेस। अब ये कैसे? इनिशियली ये एम्प्टी होता है, इनिशियली ये एम्प्टी होता है, ठीक। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं ट्रेसर को ऑन कर लूं ताकि आपको साथ साथ नजर भी आए, जी, तो मैं यहाँ पे एक अदद स्विच रख देता हूं। ये मैंने 2960 का स्विच यहाँ रख दिया, ये रख दिया, और इसके साथ चंद डिवाइसेस को कनेक्ट कर देता हूं, इन डिवाइसेस को कनेक्ट कर देता हूं, चाहे वो पीसीज हैं, चाहे वो लैपटॉप्स हैं, चाहे वो सर्वर्स हैं, चाहे वो कोई भी प्रिंटर है, कुछ भी। और इनको मैं स्ट्रेट केबल के जरिए कनेक्ट कर देता हूं। तो एक तरफ आपको पता है कि एक ही इथरनेट कार्ड, मैंने बार बार आपको इथरनेट कार्ड दिखाया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कोई वो हो तो बिल्कुल आप कह सकते हैं दोबारा दिखाओ, हमने नहीं देखा हुआ, कोई मसला नहीं है। और इसकी मैं इसको पोर्ट नंबर 1 पे कनेक्ट कर दिया। इसी तरह एक और मैंने केबल ली, उससे सेकंड डिवाइस, क्योंकि नॉर्मली हमारे डिवाइस के अंदर एक इथरनेट कार्ड होता है, लेकिन लाजमी नहीं, आप मल्टीपल इथरनेट कार्ड भी लगा सकते हैं। तो ये नंबर 2 कार्ड हमने यहां लगा दिया, इसी तरह नंबर 3 हमने ली और इसको भी यहां पे लगा दिया, लाइक दिस। अब कुछ देर में यहाँ पे ये डिवाइसेस एक दूसरे से बात करेंगे, क्या बातें करेंगे इस पे भी हम अभी कुछ देर में डिस्कशन में डालेंगे इसको। लेकिन इस वक्त हमारा जो टॉपिक है वो है मैक एड्रेस टेबल या कैम टेबल। मैक एड्रेस टेबल, ये है हमारा टॉपिक। तो हम ये देखना चाहते हैं कि मैक एड्रेस, सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि मैक एड्रेस टेबल क्रिएट कैसे होता है, नंबर 1। और फिर क्रिएट होने के बाद यूज कैसे होता है, यूज कैसे होता है। ये दो बातें हमारे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। और नंबर 3 आप कह सकते हैं कि हम इसको सिस्को स्विचेस पे देख कैसे सकते हैं, डिस्प्ले कैसे करा सकते हैं, विजुलाइज कैसे करा सकते हैं। तो आपको पता है कि जब भी हमें कोई भी चीज डिस्प्ले करनी होती है, इसके मतलब शो, क्यों जरवा, तो शो की कमांड किस मोड में चलती है? सीएलआई पे जाके, सीएलआई पे जाके हम इनेबल मोड में जाते हैं पहले, यानी प्रिविलेज मोड में जाते हैं, और यहां पे हम शो की कमांड्स रन करते हैं। तो यहां पे हम देते हैं शो मैक एड्रेस, सॉरी, मैक एड्रेस टेबल, शो मैक एड्रेस टेबल। तो इंटर करते हैं तो आपको नजर आ गया कि एक तरफ मैक एड्रेस और दूसरी तरफ पोर्ट, और इस वक्त ये क्या है? खाली है, एम्प्टी है। इस वक्त ये क्या है? एम्प्टी। अब मैं
इनको कोई आईपीज देके इनको आपस में जरा बात करवाना चाहूंगा और फिर इसी मैक टेबल को दिखाना चाहूंगा, और फिर मैं अपनी इन 3 बातों पे डिस्प्ले तो आपको बता दिया, आपको इसकी क्रिएशन और इसका यूज क्लियर कर दूंगा। ठीक, तो लैपटॉप पे जाके मैं इसके डेस्कटॉप पे जाके आईपी में जाके कोई आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूं 192.168.1.1 with the subnet mask of 255.255.255.0। इसी तरह, और अगर हम क्योंकि इन्होंने अभी लैब की है प्रीवियस वीक, ये 255.255.255.0 ही क्या है, सबनेट मास्क। लाजमी तौर पे ये मैं पूछना मेरा मकसद नहीं था क्योंकि ये साथ लिखा हुआ था, ये मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद है काम क्या है, तो इस पे हम अगले चैप्टर में बात करेंगे कि लाजमी तौर पे हर चीज का कोई मकसद है। ठीक, तो ये हो गया हमारे लैपटॉप का एड्रेस। अब PC0 को एड्रेस देते हैं, तो आपको काम बनता था कि आप अपने टीचर से पूछते कि जी ये चीज क्या है, 168.1.2 with the subnet mask of this same subnet mask। इसी तरह तीसरे सर्वर साहब के पास जाते हैं, इसके भी डेस्कटॉप पे जाके इसके भी आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसको एक आईपी दे देते हैं 192.168.1.3 विद द सबनेट मास्क ऑफ दिस, और ओके कर देते हैं। अब मैं इस सर्वर से इन दोनों को पिंग करता हूं, पहले एक को करता हूं फिर दूसरे को करता हूं। चेक करें, ये याद रखें कि मैं पोर्ट नंबर 1, 2 और 3 पे कनेक्टेड हूं। इसका मतलब ये हुआ कि सर्वर के पास में गया और इसको कहा कि कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, और यहां से मैं कहता हूं पिंग, पहले अपने आप को कर लेता हूं जो कि 1.3 है सर्वर का, तो 192.168.1.2 जो है वो इस PC0 का है। ऐसा ही है ना? अगर आपको कोई शक है तो मैं फॉर द टाइम बिंग इसको थोड़ा सा क्लोज करके और यहां पे लिख देता हूं साथ कि इसका आईपी जो है वो 192.168.1.3 है। इसका आईपी हमने चूज किया 192.168.1.2, और इसका आईपी हमने चूज किया 192.168.1.1, और सब के सब /24। क्लियर? /24 का मतलब ये होता है कि जो इसने लिखा है सबनेट मास्क 255.255.255.0, इसको हम शॉर्ट में ही इसको कहते हैं प्रीफिक्स लेंथ। तो ये तरीका शॉर्ट में लिखने का ये है कि आप लिखते हो का सिर्फ थ्योरी पे लिख सकते हो, कागज पे लिख सकते हो, मशीन को देते हुए 255 ही दोगे, /624 या /23 या /25 नहीं दे सकते। लेकिन लिखते वक्त क्यों ये लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं तहरीम कि इसमें कितने वंस हैं। 255 का क्या मतलब होता है, 8 वंस। 255 का क्या मतलब होता है, 8 वन। तो 8 + 8 + 8, 3 × 8 24। तो इसका मतलब आई एम जस्ट राइटिंग हियर 24 वंस एंड 8 जीरोस। तो शॉर्ट में मैं लिख देता हूं /24। तो अगर कल आपको एग्जाम में या कहीं वो कह देता है कि /23, समझ जाओ कि इसका सबनेट मास्क जो है, अगर /23 आपको कोई लिख देता है तो इसका मतलब है कि 255.255. नाउ कितने हो गए, 8 + 8 16, कितने रह गए, 7 मंथ्स हैं। सॉरी, ये आखिर वाला ये हो जाएगा 254। अगर आपको कह देता है कि जी /22 है, इसका मतलब है कि ये 252, क्योंकि 1 1 1 1 4 5 6 7 8, तो दैट इज 2 पावर 0 1, इसलिए 1 कम हुआ। ये 2 की पावर 1, तो 2 पावर 1 इज 2, तो इसका मतलब है कि 2 कम होगा। अगर एक और कम हो जाए, 22 से 21 हो जाए, तो 2 पावर 2 4 कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 + 2 + 4, तो 7 कम होगा। तो 255 से 7 कम कर ले तो 248। लेकिन ये सारी बातें हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, नॉट ए वरी, समथिंग टू वरी अबाउट।
रिकॉर्डिंग तो चाहिए जी, बिल्कुल हो रही है। क्लियर हो गई मेरी बात? अब लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सारी बातें अगला, क्योंकि हम लेयर 2 पे हैं, लेयर 3 पे हर इस बात को करेंगे कि सबनेट मास्क का मतलब क्या है, और सेम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ये सारी बातें हम देखेंगे। ठीक है? ओके। तो अब क्योंकि आईपी लिखे हुए हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इस पीसी के पास गया, सर्वर के पास गया, और कहा 1.2 पे पिंग करो। तो कितने पैकेट भेजेगा? 4। ये इसने भेज दिए। ठीक। अब मैं दोबारा जाता हूं स्विच के पास, इस स्विच के पास, और इसको दोबारा कमांड देता हूं, शो मैक एड्रेस टेबल। क्या एक्सपेक्ट करते हो नूर हक? तो पहले भी मैंने ये कमांड दी है, ये रिजल्ट मेरे पास आया है। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सेम, सेम एम्प्टी। आईपी से तो इसका कोई तलक नहीं है, यहाँ कहीं भी आईपी लिखा हुआ आपको नजर नहीं आ रहा। तो अब अगर आप इसको देखें तो आपको ये बता रहा है कि मेरी पोर्ट नंबर 1 पे जो जो डिवाइस कनेक्टेड है, सॉरी, जो मेरे यहाँ पोर्ट नंबर 1 पे कनेक्टेड है, उसका मैक एड्रेस ये है। और जो मेरी पोर्ट नंबर 1 पे सर्वर है, इसका मतलब सर्वर का मैक एड्रेस जो अभी आपको हाईलाइट नजर आ रहा है स्क्रीन पे, 0060.2FEE.A58D, दिस इज द मैक एड्रेस ऑफ दिस सर्वर। अगर आपको एग्री नहीं करते तो लिख लें अपने पास जरवा 0060, और फातिमा की तरह लिख लिया। अब मैं इस स्विच के पास, सर्वर के पास जाता हूं, और यहां लिखता हूं आईपी कॉन्फिग, आईपी कॉन्फिग। तो आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल लिख देता हूं, और इंटर करता हूं। देख लो ये वही है कि नहीं है? समझिए। तो जो हमें सर्वर पे नजर आया, वाकई वो स्विच के पास वैल्यू मौजूद है। इसी तरह ये कह रहा है कि मेरे पोर्ट नंबर 2 के ऊपर जो डिवाइस कनेक्टेड है, उसका मैक एड्रेस जो है वो ये है, 0060.475B.6119। इसको कहते हैं कि ये अपना मैक टेबल बना रहा है, कैम में अपना मैक टेबल बना रहा है, क्रिएट कर रहा है, पॉपुलेट कर रहा है। जब हम आईपी असाइन करेंगे इसके बाद नहीं, आईपी का इससे तलक नहीं है। जब कम्युनिकेशन होगी, जब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगी, तो ये फिनोमेना लेयर 2 का है, इसमें कोई आईपी का काम, सिर्फ आईपी क्योंकि मुझे बात करवानी थी, तो कोई नाम हो ताकि मैं उनको कह सकूं कि इधर से उधर चले जाओ। जब कम्युनिकेशन होती है तो ये बनता है। कैसे बनता है? अब क्रिएट की तरफ आता हूं, ताकि आपने देख लिया, अब मुझे समझाना आसान है। चलें, एक और छोटा सा काम भी कर लेते हैं। अब PC2 से मैं PC3 को पिंग करता हूं, PC2 से मैं PC3 को पिंग करता हूं, जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.1। यही है ना? इंटर किया, बात हो गई। जो ही बात हुई, मैं स्विच के पास फिर गया, और स्विच को कहा मैक एड्रेस टेबल बताओ अपना। आपको अब 3 का भी नजर आ रहा है कि पोर्ट नंबर 3 का ये कहता है कि जो डिवाइस मेरे साथ कनेक्टेड है, मेरी पोर्ट नंबर 3 पे, उसका मैक एड्रेस है 00E07F। और अगेन, अगर आप मेरी इस बात से इतफाक नहीं करते तो लिख लें अपने पास, और लिखने के बाद आप जाके इसका मैक टेबल, मैक एड्रेस का चेक कर लें इस लैपटॉप का। यू विल फाइंड एग्जैक्टली द सेम जैसे कि हमने नंबर 1 में अभी किया। क्यों एजाज? क्यों हमायूं? ठीक है। अब अगर ये बातें आपको समझ में आ गई कि जी ये एक चीज बन रही है, कैसे बन रही है, अब ये क्लियर करता हूं, और फिर इसका बनाने का फायदा क्या है, फिर ये क्लियर करता हूं। ठीक।
कांटेक्ट कर सकें। ठीक। अब इसका ये कैसे इसके अंदर एंट्रियां आ रही हैं। जब इस जैसे कि आपको पता है कि जब भी ये सर्वर किसी से बात करता है इन लेयर टू, अगर हम इसके लेयर टू की बात करें तो ये एक अपना हेडर लगाता है, यानी फ्रेम भेजता है। इन अदर वर्ड्स, फ्रेम में क्या होता है, द डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक, देन द टाइप, देन द डेटा, एंड देन फाइनली द फ्रेम चेक सीक्वेंस। यही है ना। जब ये फ्रेम सर्वर से उठ के इसके पास आया, स्विच के पास आया, तो क्या हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन, इसने इसके दो एड्रेसेस को इस्तेमाल किया। मैं बार बार कहता होता हूं कि ये वाला एड्रेस स्विच यूज करता है लर्निंग के लिए, और ये एड्रेस यूज करता है फॉरवर्डिंग के लिए। लर्निंग से क्या मुराद, जो ही ये पैकेट इस फ्रेम की स्विच के पास पहुंचा, इसने देखा कि जनाब ये मुझे किस इंटरफेस पे आया है, फास्ट इथरनेट 0/1, फास्ट इथरनेट 0/1, और यहां पे सोर्स का मैक क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, क्योंकि इसने खुद दिया है कि मेरा मैक एड्रेस 0060.2FEE.A5AD है। तो इसने ये जब इसके पास पहुंचा, इसने अपने पास यहां पे नोट कर लिया। साथ ही इसने डायनामिक इसलिए लिखा कि ये इसने डायनामिकली लर्न किया है, स्टैटिकली हमने इसको नहीं दिया। ऑटोली हुआ क्या, इसके पास एक चीज आई, इसने खुद उससे ये चीज एक्सट्रैक्ट की और यहां पे लिख दी। इसी तरह जब इस डिवाइस ने अपना फ्रेम यहां भेजा, पिंग किया तो 4 पैकेट भेजे। जब ये 4 पैकेट यहां पे पहुंचे तो इन्होंने क्या किया, इसने अगेन इसका सोर्स एड्रेस को रीड किया कि सोर्स मैक क्या है। पता चला कि सोर्स मैक ये है 0060.475B ब्ला ब्ला, और ये मेरी किस पोर्ट से आया है, ये मेरी फास्ट इथरनेट 0/2 से। बात समझ आ रही। तो यू इस लर्निंग की वजह से ये अपना मैक टेबल या कैम टेबल पॉपुलेट करता है। जेनेरिकली वी कॉल्ड इट मैक एड्रेस टेबल। कुछ क्लियर हो रहा है मेरी बात? ओके ओके। अब हम देखना ये इसी तरह जब हमने, आप कहेंगे जी ये 3 का कैसे, हमने तो इसको सिर्फ पैकेट भेजे हैं। ये रिस्पॉन्स कर रहा था जब इसने पिंग की रिक्वेस्ट भेजी, यहां से यहां, तो इसने पिंग का रिस्पॉन्स किया। तो जब इसने अपना पैकेट भेजा, वहां से भी हमने रीड कर लिया कि इसका बैक क्या है और ये मेरी किस पोर्ट से जवाब आ रहा है। तो यूं मैंने तीनों के अब एड्रेसेस मुझे पता है। ठीक है, नहीं अभी आप पे आ रहा हूं, अभी आपकी जरूरत नहीं पड़ी। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब अगर मैं इसी स्विच को एक और काम करता हूं, सॉरी, रीलोड, रिबूट, कहता कर दो, कर दो। ये अपने फ्लैश से, कहां पड़ा होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्लैश में, वहां से ये उसको अनजिप कर रहा है। जब आपने बाजू का कहते हैं स्विच को ऑन ऑफ कर दो, तो आपके लिए तो बटन टक टक करना होता है। ये अपने एंड पे उसको दोबारा उस कंप्रेस्ड इमेज को खोलता है और आपके लिए ऑन कर देता है, बूट कर देता है इन अदर वर्ड्स। अब अगर मैं ये दिखाऊं आपको इनेबल करके शो मैक एड्रेस टेबल, फिर खाली है। इसी तो कहता हूं कि ये इंट्रीज क्या है, टेम्पररी है, वोलेटाइल है। जब भी आपका स्विच बूट करता है, रीबूट करता है, सब कुछ खत्म।
ओके मुबीन, ऐसे ही मैंने दोबारा से उसको कर दिया, दोबारा मुझे पिंग करना होगा, तो आपको भी क्लियर करता हूँ, फिर भी ना समझ आए तो पूछिए। ठीक है, तो अब ये खाली है, दोबारा खाली हो गया ना। अब अगर मिसाल के तौर पे, बल्कि इस पे हम एक थोड़ा सा वो कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए, क्योंकि इसका क्वेश्चन भी था। सेव ही नहीं किया सर? जी बिल्कुल, हम सेव नहीं करता। और क्यों नहीं करता, उसका रीजन है। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि उसने सेव क्यों नहीं किया, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि उसने सेव क्यों नहीं किया, तो उसका आंसर ये है कि उसको सेव करेंगे तो गलती होगी। हो सकता है अभी आपने ये डिवाइस यहाँ पे लगाया है जिसका मैक एड्रेस लेट करें M1 है, लेकिन आपने ये डिवाइस उतार के दूसरा डिवाइस लगा दिया यहाँ, तो बस इसको तो याद होगा, ये तो उसको गलत लेगा। इसलिए हम परमानेंट, ये अदरवाइज तो परमानेंट रख दिया जाए। इस वजह से नहीं है सब टेबल, इस वजह से। कह रहे हैं कि आपने इसको एक नहीं किया इसलिए टेबल नहीं। ओके, तो होता यह है, अच्छा आप ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि मैंने सेव नहीं किया तो टेबल चला गया। अगर हम इसको सेव भी कर लेते, तो ये कोई एंट्री जो है आपके रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में या स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है। आप इसको सेव करते हैं तो आप सिर्फ उसको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप में लेकर जाते हैं। ये वैल्यू आपकी वोलेटाइल में पड़ी हुई है, ये रैम है। ये बड़ी आसान सी बात है। मिसाल के तौर पे आपने कोई भी आपका डेटा है, वो आपने लैपटॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली, आपने जो चीज फाइल वगैरह है वो सेव कर ली, लेकिन बहुत ही चीजें आपकी रैम में पड़ी होती हैं। लेकिन जब आप अपने कंप्यूटर को बूट कर देते हैं, तो वो रैम वाली चीजें सारी की सारी गायब हो जाती हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि यही मैं बताना चाहता हूं कि मैक एड्रेस टेबल की वैल्यू सेव नहीं होती और होने की जरूरत भी नहीं है। दैट इज द बिग क्वेश्चन, द आंसर। क्योंकि जो डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड हैं वो किसी को भी बदल सकते हैं, तो फिर तो इसके पास एक गलत वैल्यू होगी और हमेशा उस गलत वैल्यू को इस्तेमाल करेगा और गलत डिसीजंस लेगा। बात समझ आ गई अबू सर? ओके। ओके, क्यों इतने लेट? सर वो हम लाइब्रेरी से काम कर रहे थे। अच्छा, काम क्लास के वक्त ना किया करेंगे, सर पहले पहले कि चले गए थे? अच्छा चलिए, ओके, यू आर वेलकम अबू सर, जो पूछे आई एम हैप्पी। तो हम बात ये कर रहे थे कि आपको कम से कम ये समझ आ गई कि मैक एड्रेस टेबल क्या है। अब मैं इसमें एक थोड़ी सी गेम करना चाहता हूं जानबूझ के, ताकि आप इसको समझ जाएं, क्योंकि इसका क्वेश्चन था आर्प का। मैं इसकी और मखसूस, इसकी दो फॉर्मेट्स हैं, एक रियल टाइम और एक सिमुलेशन। इस वक्त जो काम हम कर रहे हैं दैट इज इन दी रियल टाइम, बाय डिफॉल्ट इज रियल टाइम। ऐसे भी जिंदगी में जो काम हम करते हैं वो रियल टाइम में होता है ना, इसलिए हम उसको रियल टाइम में देखना चाहते हैं। जैसे मैं अभी किसी को मिसाल के तौर पे www.netacad.com लिखता हूँ, दैट इज रियल टाइम में जवाब आ जाएगा। लेकिन इसके दरमियान में क्या कुछ हुआ मुझे नहीं पता। मुझे तो लगा कि मैंने लिखा और जवाब आ गया, बस मेरे लिए ही काफी है। लेकिन मैं अब इसके अंदर का आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि एज इंजीनियर, एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट, आपको पता होना चाहिए कि नहीं जिसके दरमियान पे क्या हुआ। तो लेडीज जेंटलमैन, इसलिए मैं चला गया सिमुलेशन मोड में। अब हम जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे थे, और इसको मैं साफ भी कर देता हूं क्योंकि आपको शायद थोड़ा सा एनोइंग लग रहा हो, ये मैंने सारा ड्राइंग इसकी ऊपर से उड़ा दी। अब एक चीज आप मुझसे फर्दर एग्री करेंगे कि ये सारे प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं इस वक्त इस सिमुलेशन के लिए। अगर मुझे सारों की जरूरत है तो बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर नहीं जरूरत तो फिर ऐसे अपने लिए बर्डन नहीं बनाता। तो इसमें मैं सिर्फ वो एप्लीकेशन जो मेरे काम की है इस वक्त, मैं उसको रखना चाहता हूं। आपने कहा कि जी आप करना चाहते हैं पिंग, तो अगर मैं पिंग करना चाहता हूं तो इसका मतलब है कि मैं आयशा कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना चाहता हूं? ICMP।
कौन सा? ICMP। तो एक काम तो मैं ये कर देता हूं कि मैं यहां से एडिट करता हूं फिल्टर को, बल्कि इसको फिल्टर मैं देखता हूं कि चैट में क्या है, लेकिन पहले मैं सारे को साफ कर देता हूं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और अपनी मर्जी के ICMP को उठा लेता हूं। ठीक है, मलिया क्लियर है कि कौन सा प्रोटोकॉल मैंने ले लिया? ICMP। दूसरा प्रोटोकॉल जो मुझे चाहिए, जो कि जरवा चाहती है देखना, वो ARP को देखना चाहती है, तो मैं वो भी ले लेता हूं। तो जो हमें, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जिसको हम विजुलाइज करना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, उनको लें, उनको देखेंगे, बाकियों का दर्द-असर क्यों लें। तो अब मैं इसको क्लोज, जो ही मैं इसको क्लोज करता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, तो थोड़ा यहाँ पे गौर कीजिएगा। यहाँ पे जहां पे मेरा कर्सर अभी कुछ देर में आपको, यहाँ पे जहां पे कंट्रोल लिखा हुआ है, जो ही मैं इसको क्लोज करता हूं आयशा, तो यहाँ पे आपको नजर आ गया कि आप सिर्फ, आपके पास कौन से प्रोटोकॉल अवेलेबल है? ARP और ICMP। अब मैं क्या करता हूं कि मैं पीसी, इन पीसीज को मैंने आईपीस दिए हुए हैं 1.3, 1.2 और 1.1, 1.1, 1.2, 1.3। मैं मिसाल के तौर पे सर्वर पे जाके और इसका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूं, और इसका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर, जैसे आप CMD करते हैं अपने विंडोज में, बिल्कुल वही काम कर रहा हूं। और यहां पे लिख देता हूं पिंग, और जो आपका दिल चाहे 1 को कर लेते हैं, 192.168.1.1 इंटर कर देता हूं अगर इजाजत हो। जो ही मैंने इंटर किया, आपने देखा, लेकिन देखने से पहले मैं चैट में ले लूंगी कोई चीज इंपॉर्टेंट। जी ICMP, बिल्कुल ठीक कहा अबूजर आपने। आपको यहां पे जो चीज अब नजर आ रही है, इस पे आपको थोड़ी सी तवज्जो देनी हो। ये जी क्या नजर आ रहा है? कहता है जी सर्वर 0 साहब ने ICMP करने की कोशिश की। ICMP का मतलब है कि वो एक पैकेट भेजना चाहता है 1.1 को, यही हमने लिखा ना, पिंग 192.168.1.1। इसका मतलब है कि ये कंप्यूटर ने अपनी इंटेंशन शो की कि मैं इस कंप्यूटर के का कनेक्टिविटी चेक करना चाहता हूं कि मेरे साथ कनेक्टेड है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन लेकिन इसका मैक टेबल खाली है, इसका मैक टेबल एम्प्टी है, मैक टेबल एम्प्टी है। अभी हमने देखा, कैसे देखा? हमने स्विच पे गए और कमांड दी थी शो मैक एड्रेस टेबल, मैक एड्रेस टेबल, और वो खाली था, ये देखा था ना। इसका मतलब है कि इसको नहीं पता, इस मशीन सर्वर स्विच साहब को नहीं पता कि ये लैपटॉप यानी कि 1.1 मेरी किन में से किस पोर्ट पे कनेक्टेड है, इसको नहीं पता। अब ये यहां पे दो काम करेगा स्विच। पहला काम तो ये करेगा कि जब ये अपना पैकेट इसको देगा, तो ये अपने इस मैक एड्रेस टेबल को पॉपुलेट करेगा। और पॉपुलेट कैसे करेगा? पॉपुलेट इस तरह करेगा कि ये देखेगा कि यहां से सोर्स का मैक क्या है, सोर्स का मैक क्या है, डेस्टिनेशन का मैक यहां पे। तो मैं, क्योंकि 4 खवातीन जो है वो लेट हैं, इनके लिए कि ये इस एड्रेस को इस्तेमाल करेगा ये स्विच लर्निंग पर्पस के लिए, और इसको इस्तेमाल करेगा फॉरवर्डिंग के लिए। अब पहले लर्निंग, तो लर्निंग के लिए ये देखेगा कि इसका मैक क्या है, ये अपने इस टेबल के अंदर लिख लेगा कि जी जो मैक मुझे पैकेट आया है वो किस पोर्ट पे आया है, 0/1। तो ये अपने पास नोट कर लेगा कि जी पोर्ट नंबर 0/1 पे जो मैक है वो M1 है, मिसाल के तौर पे मैक एड्रेस।
तो यूं इस अपने इस टेबल को, जिसको मैक एड्रेस टेबल कहते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेट करेगा, जिसको अभी हमने कुछ देर पहले इसको पॉपुलेट करते देखा भी, लेकिन क्योंकि ये दोबारा आई और इन्होंने बीच में एक फर्दर क्वेश्चन डाला, तो मैं इस तरफ ले आया इस टॉपिक को। ठीक है जरवा। अब क्योंकि इसके पास ये, तो उसने अपने मैक टेबल को अगर हम अभी इसको देखें, इसमें ये एंट्री होगी, गुड इनफ। अब ये डेस्टिनेशन का मैक उठाता है, देखता है कि क्या मेरे ये लेट करें कि डेस्टिनेशन मैक M2 है, ये चेक करता है यहाँ M2 है, नहीं है, M2 है, नहीं है, तो अब क्या करेगा ये? ओके जी, तो वी कम बैक टू अवर डायग्राम। तो इसलिए इसने क्या किया लेडीज एंड जेंटलमैन, इसने आर्क में दिखाना चाहता हूं, इस आर्क को क्लिक करो, तो देखिए आपको ये नजर आ गया। इसको अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो कहता है आर्क जिसने किया उसका मैक एड्रेस है 0060 2FEE.A5AD। अगर आप नहीं मानते तो शफक अपने पास नोट कर ले, मैं अभी इसको कंफर्म करके दूंगा कि सर्वर का बैक एड्रेस वाकई ये है शफक के पास? पेन और वो लिख लो अपने पास, और मैं कुछ देर में आपको ये बता देता हूं। ठीक है आयशा? लेकिन इसने किस एड्रेस को भेजा? ये आर्प इसने किसके लिए किया? किसको किया? कल हमने पढ़ा है ये टॉपिक, सबको, ऑल एफ्स। ऑल एफ्स का क्या मतलब होता है मयूर? ब्रॉडकास्ट। तो इसने ब्रॉडकास्ट किया, यस यू कैन से इट इज फ्लडिंग। तो इसने फ्लड किया कि जिसका आईपी 1 सोर्स का आईपी है, डेस्टिनेशन का आईपी है, कहता है जिसका आईपी 1.1 है वो मुझे अपना मैक भेजे, वो मुझे अपना मैक भेजे। अब ये आर्क का पैकेट चलेगा, आईसीएमपी होल्ड कर गया, आईसीएमपी होल्ड कर गया, क्योंकि मुझे चाहिए, मैंने कहा 4 चीजें, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। ठीक है जी, मुझे सोर्स आईपी पता है, मुझे डेस्टिनेशन आईपी भी पता है, मुझे अपना मैक, वो भी मुझे पता है कि मेरा मैक ही है, मुझे डेस्टिनेशन का मैक नहीं पता। इसलिए ये आईसीएमपी या कोई भी पैकेट, यहाँ पे एग्जांपल आईसीएमपी ली है, कोई भी पैकेट, चाहे वो एफटीपी का है, चाहे वो एचटीटीपी का है, एचटीटीपीएस का है, किसी का भी है, नहीं जाएगा, रुक गया, होल्ड हो गया। अब हम इसको कहते हैं कि जी नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओ। तो कौन सा पैकेट जाएगा? आर्प का पैकेट गया। कहां पे गया? सर्वर से स्विच पे चला गया, सर्वर से देखो स्विच पे आ गया। ये ग्रीन कौन सा पैकेट है? आर्प का पैकेट है। इस आर्प ने किसको भेजा? पीसी। अब क्या किया? ब्रॉडकास्ट था ना, फ्लड था ना, सबको गया, क्योंकि ये 1.1 इसका आईपी नहीं है, इसलिए इसने इस पैकेट को इग्नोर कर दिया, जबकि इसका आईपी ये है 1.1, ये रिस्पॉन्ड करेगा। इसका मतलब इसके बाद जो चीज, अभी तक जो चीज थी, दैट वाज द आर्प रिक्वेस्ट। अब जब जवाब जाएगा तो दैट विल बी कॉल्ड एन आर्प रिप्लाई, जिसमें ये अब यूनिकास्ट पैकेट भेजेगा, क्योंकि इसको पता है कि इसके इस पैकेट के अंदर इसका मैक लिखा हुआ है, इसका आईपी लिखा हुआ है, इसको अपना आईपी पता है, इसको अपना मैक पता है। बात समझ आ रही है ना? देखिए ऐसा ही हो रहा है कि नहीं? ये देखें जी, आर्प का रिप्लाई आ गया, किससे? लैपटॉप 0 से स्विच की तरह। खोल लेते हैं इसको जी, ये हम देख रहे हैं, तो ये हमें नजर आ रहा है कि इसके, अगर हम इसके इनबाउंड और आउटबाउंड पे जाके चेक कर लें तो ये हमें नजर आ रहा है कि इसका, देखिए मैं आपको बार बार जो बताता होता हूं, ये देखें डेस्टिनेशन का मैक, ये सोर्स का मैक, ये टाइप, ये वो डेटा जो ऊपर से आया, और ये एफसीएस, ये बार बार ड्रा करता हूं ना। देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे नजर आ रहा है, तो हमारी
अच्छी वो बन रही है। तो अब सोर्स क्या है 1.1, 1.1 ने भेजा, और डेस्टिनेशन क्या है 1.3, और डेस्टिनेशन ने अपना मैक एड्रेस भी इसमें लिख दिया। अब ये पैकेट जब इससे यूनिकास्ट पैकेट सर्वर के पास आएगा तो वो यहां से इसका मैक एड्रेस उठा लेगा। अब उसके बाद चारों चीजें मुकम्मल हो गई, और इन चारों चीजों को इस्तेमाल करके अब वो आर्क का छोड़ देगा और पिंग को भेज देगा। क्यों जरवा, ऐसे होना चाहिए ना। तो जरवा का ये ख्याल है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ये देखें जी, अब आर्प खत्म, आर्प खत्म, और ये ग्रीन ने अपना काम कर दिया, आर्प ने अपना काम कर दिया, इसलिए टिक नजर आ रहा है। अब पिंग जो कि लाइट ग्रीन में नजर आ रहा है, ये अपना काम शुरू करेगा। क्लियर है मेरी बात? अब इससे जब ये पिंग देखिए, अब यहां पे सवाल भी गया और जवाब भी आया। इससे फायदा, इसने छुपे हुए फायदा उठाया। इसने देखा कि जी सवाल करने वाला सर्वर, इसका इसका जो मैक है वो मुझे पता है, इसने जब भेजा तो पता है। इस मैक को इसने अपने इसके अगेंस्ट लिख दिया F0/1। जब इसने जवाब दिया, इसने इस फास्ट इथरनेट 0/3 के अगेंस्ट भी इसका मैक अपने पास नोट कर लिया। किसमें? मैक एड्रेस टेबल में। किसमें? मैक एड्रेस टेबल में। बात समझ आ रही? तो यूं इसका वो टेबल पॉपुलेट होता जा रहा है। अब ये पैकेट्स, चले हम एक को तो गुजार लेते हैं। देखिए अब ये डायरेक्टली पिंग का पैकेट है, लैपटॉप 0 के पास आया, लैपटॉप 0 उसका जवाब देगा। देखिए जी लैपटॉप 0 जवाब दे रहा है ये यूनिकास्ट के साथ। तो देखो इसके अंदर अगर अभी भी देखना चाहो तो नजर आएगा कि आप कौन से आईपी इसके अंदर मैक लिखे हुए हैं, यूनिकास्ट वाले। मैंने कल 3 बताए थे, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। देखो अब ये यूनिकास्ट पैकेट है, तो ये सोर्स का मैक, ये डेस्टिनेशन का मैक। सोर्स इस केस में, सोर्स इस केस में ये है, और डेस्टिनेशन इस केस में ये। ठीक। सो दी फाइनली द रिस्पॉन्स विल बी हियर। तो क्योंकि पिंग के साथ 4 पैकेट आती हैं, 4 पैकेट आना जाना करेंगे। ठीक है, लेकिन फर्दर में मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं जिस चीज में इंटरेस्टेड हूं वो ये है कि मैं इसको सबको चला देता हूं कि चल जाएं 4 के 4। खत्म हो जाए सारा कुछ, और मैं फिर चैट में देखता हूं। देखिए जवाब दूसरा भी आ गया, फिर तीसरा भी मैं चाहता हूं कि हो जाए। तो जब ये कर देते हैं तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली चलते जाओ, सारा काम खत्म करो। तो ये खत्म कर ले, मकसद मेरा ये है। और इतनी देर में मैं देखता हूँ सर 32 बाइट्स, मुबीन अनवर सर 32 बाइट्स ही क्यों डेटा ट्रांसफर किया है? कहाँ पे 32 बाइट्स डेटा ट्रांसफर किया है? कहाँ आपने देखा सर कि हमने मैंने? जब डेटा पिंग किए तो वो जो है डेटा ट्रांसफर हमारे पास 32 बाइट्स आ रहा था। अच्छा ठीक है, अभी बताते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सारा ये काम कंप्लीट हो गया। अब मैं एक और दोबारा यही काम दोबारा रिपीट करता हूं जानबूझ के। ठीक है, मैं दोबारा PC0 के पास जाता हूं, दोबारा इसे कहता हूं पिंग करो। अब देखो सर्वर 0 से क्या बना, बल्कि अगर इसको मैं डिलीट कर दूं, ये देखिए डायरेक्टली ICMP चल रहा है, आर्प नहीं चला। क्यों तैरी, अब क्यों नहीं आर्प चला? जी यही क्वेश्चन है कि आर्प क्यों नहीं, अब डायरेक्टली वो चल रहा है, पिंग चल रहा है, ICMP चल रहा है, यहां पे ऊपर आर्प चला था। अब डेस्टिनेशन का मैक पता था, कहां पे लिखा हुआ था ये मैक एड्रेस? मैक एड्रेस टेबल के अंदर।
मैक एड्रेस टेबल के अंदर। इसलिए आर्प एक दफा या जब जरूरत हो, हर वक्त नहीं। बात समझ आ गई? क्लियर होगी मेरी बात? अब इसको मैं क्लोज करके रियल मोड में वापस आता हूं और फिर मुबीन के सवाल का जवाब देते हैं कि यहां से अब मैं एनेबल करके शो मैक एड्रेस टेबल करता हूं। शो मैक एड्रेस टेबल। तो देखिए इसमें 2 एंट्रियां आ गई। इस 2 एंट्रियों को इस्तेमाल करके जब मैंने दोबारा किया इधर से इधर, तो इसने पहला काम क्या किया लेडीज एंड जेंटलमैन? इसने पहला काम ये किया कि इसका जब इसने अपना फ्रेम बनाया तो पहली फील्ड उसमें डेस्टिनेशन का मैक था, दूसरा फील्ड सोर्स का मैक था। इसने सोर्स का मैक रीड किया, पता चला कि वो तो 0060 ये है। इसने कहा तो मेरे पहले से है। इसने सिर्फ इसके टाइमर को रीसेट कर दिया क्योंकि ये एंट्री इसमें 5 मिनट के लिए वैलिड है। अगर 5 मिनट तक इसमें कोई और पैकेट इस इंटरफेस से ना आया, ये इसको रिमूव कर देगा। तो इसने इसके टाइमर को रीसेट कर दिया, यानी दोबारा अगले 5 मिनट के लिए वैलिड कर दिया। फिर इसने डेस्टिनेशन का एड्रेस देखा, पता चला कि डेस्टिनेशन का मैक जो है वो 00AE ये है। इसको पता था कि जी ये मेरे ऑलरेडी इसने लर्न कर लिया था कि ये मेरे फास्ट इथरनेट 0/, बस इसने डायरेक्टली इसको भेज दिया, फ्लड नहीं किया। कुछ बात समझ आई? ओके, अब हम सवाल लेते हैं मुबीन का। उसके 2 क्वेश्चन थे, पहला तो मुझे भूल गया है, अगर उसको याद हो तो कर ले, और नहीं तो दूसरा मुझे याद है कि ये 32 बाइट्स क्या है, कि ये 32 बाइट्स क्या है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं आपको पहले रियल में दिखा देता हूं फिर यहां भी दिखा देता हूं। ये मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे आया और यहां पे मैंने लिखा पिंग, किसी को भी करता हूं, फॉर एग्जाम्पल www.netacad.com इंटर किया तो इसने 32 बाइट्स के 4 पैकेट्स बनाए। ये 32 बाइट्स के 4 पैकेट्स बनाए। पहला पैकेट भेजा, जवाब आ गया है 182 मिलीसेकंड के बाद। दूसरा फिर एक 32 बाइट्स का पैकेट बनाया, पिंग पैकेट बनाया और वो भेजा और मुझे 179 मिलीसेकंड के बाद जवाब आ गया। इसी तरह मैंने और बनाया, तीसरा बनाया, 181 सेकंड में जवाब आ गया। फिर चौथा भेजा, उसका जवाब भी आ गया। यूं मैंने अपने पास दिखा कि जी मैंने 4 पैकेट भेजे, मुझे चारों का जवाब मिल गया है। इसका मतलब मेरा कोई पैकेट लॉस नहीं हुआ। और ये साथ कुछ स्टेटिस्टिक बता रहा है कि जी कम से कम जो टाइम लगा है 179 है, जो ज्यादा से ज्यादा लगा है 182 है, और एवरेज जो है वो अराउंड 180। अब क्वेश्चन जो है वो मुबीन का ये कि 32 क्यों? भाई कोई वैल्यू तो रखनी थी। अगर मुबीन 32 से खुश नहीं है तो यहां लिख देता पिंग -L, लेट करें 100, और फिर ये netacad www.netacad.com इंटर करते हैं। अब देखो इंस्टेड ऑफ 32 बाइट्स 100 बाइट के पैकेट 4 गए। नजर आ रहा है ना? तो वो आपकी मर्जी है कि आप पिंग के अंदर कितना डालना चाहते हैं बाइट्स। बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू तो होनी चाहिए थी, वो विंडो 32 लेती है, लिनक्स 64 लेती है। तो ये क्वेश्चन था आपका मुबीन। जी सर ये हमारे पास जो है डेमी डेटा रह जाएगा जो हम डेटा ट्रांसफर कर रहे जी हैं। जी जी डमी डेटा है, बिल्कुल डमी डेटा है। जस्ट हम देखना चाहते हैं कि कनेक्टिविटी है कि नहीं। ठीक है सर, क्लियर हो गया। गुड। पहला क्वेश्चन क्या था आपका? मुझे याद, मैंने कहा मैं आपको बाद में जवाब देता हूँ। सर वो पिंग हो रहा था, वो भी क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, चलिए अच्छी बात। तो ये इसी टॉपिक को, इसका मतलब ये है, जो मैं बात कहना चाह रहा हूं कि इस टेबल को कहते हैं मैक एड्रेस टेबल।
जो कि कहां बनता है, इस स्विच के एक स्पेशल फास्ट मेमोरी में, जिसको कहते हैं कैम। ठीक है। रैम में और कैम में सिर्फ फर्क ये होता है कि वो एड्रेस को, आप कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, आप एड्रेस देते हैं और उसके मुकाबले में वो आपको डेटा देता है। यहां पे आप उसको डेटा देते हैं और एड्रेस लेते हैं। तो क्योंकि हमें यहाँ पे देना होता है उसको एड्रेस, कि ये मैक एड्रेस, ये 48 बाइट्स, इसके इसके अगेंस्ट जो पोर्ट है वो दो, तो द कैम इज फास्टर, द कैम इज फास्टर। क्लियर हो गया? सर ये मैक एड्रेस टेबल है, इसमें ये मैक एड्रेस हमें स्टोरी रहती है। नहीं, मैंने अभी बताया, अभी यही बात हमने की। देखिए मैंने, बल्कि अच्छी बात है कि अभी लिखा हुआ है, दिस एंट्री इज ओनली फॉर 5 मिनट्स। अगर 5 मिनट तक इसने कोई और पैकेट भेज दिया तो इस एंट्री को रिफ्रेश कर दिया जाएगा। अगर 5 मिनट तक ये डिवाइस है सर्वर 0 इसको कुछ नहीं भेजता, किसी को भी इसकी लाजमी नहीं, ये किसी के साथ भी कम्युनिकेट नहीं करता, इसकी ये एंट्री यहां से खत्म कर दी जाएगी। फिर दोबारा आपको फिर आप रिक्वेस्ट दोबारा होगी इसके लिए। सर ये फॉरवर्ड नहीं होती है। जी बच्चे, सर ये फॉरवर्ड ट्रांसफर करते हैं। ओके, इसका जवाब भी दे देते हैं। मलिया मलिया का क्वेश्चन ये कि 4 ही पैकेट होते हैं। नहीं, अगेन कोई किसी इलामी किताब में हरगिज़ ये बात नहीं लिखी कि 4 होना जरूरी है। मैं दोबारा यहां पे करता हूं CMD इंटर, और यहां पे जैसे कि आपने कहा, मैं करता हूं पिंग -n, और यहां पे करता हूं 10, और फिर करता हूं www.netacad.com। मलिया का क्वेश्चन ये है कि क्या 4 ही होते हैं? तो जवाब है कि देख लो आप कितने, 10। तो अगेन कोई नंबर तो रखना था। बाय डिफॉल्ट विंडो ने रखा 4, लिनक्स 5 करता है, लेकिन यू कैन चेंज इट। जैसे अभी आपने 10 किया, देखिए आप आपका आ रहा है कि 10 पैकेट सेंड, 10 का जवाब आ गया, कोई लॉस नहीं है। और वही इसकी स्टेटिस्टिक बता रहा है कि जी मिनिमम क्या टाइम लगा, मैक्सिमम क्या लगा, एवरेज पे क्या लगा। क्लियर एवरीवन? ओके। ओके, तो हम इस हमारा टॉपिक जो है वो बेसिकली, हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है, मैक एड्रेस टेबल, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, मैक एड्रेस और पोर्ट का मैपिंग। अब हमें पता है कि मेरे किस मैक, कौन सा मैक मेरे किस पोर्ट पे है। जब ये मुझे लर्न हो जाता है तो मैं इसको इस्तेमाल करके, जिसे मैंने कहा कि आपका पहला एड्रेस लर्निंग के लिए और दूसरा एड्रेस फॉरवर्डिंग के लिए, ये एड्रेस आपको फॉरवर्डिंग करवाता है कि आप यहां पे आए, डेस्टिनेशन देखी, अगर यहां पे है तो उस पोर्ट को रीड करें और सिर्फ उस पर निकाल दें, फिर आपको फ्लड करने की जरूरत नहीं, फ्लड करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर नहीं है एड्रेस यहाँ पे, फिर आपने अभी खुद देखा कि फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आर्क करना। और आपने देखा कि आर्क में इज में ब्रॉडकास्ट होता है, क्योंकि ऑल एफ इस्तेमाल हुआ डेस्टिनेशन के लिए। कुछ बात क्लियर हुई? तहरीम को कोई क्वेश्चन बन रहा है? हमारे पास सेकंड वाला है बीच में EC0, A00E0, सेकंड पोर्ट कर लो। ये हमारे पास किसके पास मिल जाती है? फिर से हम मतलब अलग मैप एड्रेस देंगे इसका। नहीं, आपके क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आई। क्या, अगर ये मेरा मैक एड्रेस टेबल है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये इस पे आपका क्वेश्चन है, या क्वेश्चन इधर है? इधर है, करें क्वेश्चन। तो कह रही जैसे हमने वहां से थर्ड रिपोर्ट पे भेजा है डेटा, और वो दिया मैक एड्रेस दिया और फिर डेटा भेजा। हमने कोई मैक एड्रेस नहीं दिया, हमने IP दिया।
फिर ये है ना मतलब 8 से मैक एड्रेस करेंगे तो हाँ। डेटा वो ट्रांसफर हो तो इस तरह सेकंड वाली पोर्ट में हो सकता है। बिल्कुल, ये तो हमने एग्जांपल ली, बल्कि आप तो शुरू से थी। अगर अब मैं क्या करता हूँ, लेट करेंगे जी मैं इसको क्लोज करके और किसी दूसरी मशीन से, चले इस मशीन से आप करता हूं, इस मशीन से आया और इस दरमियानी मशीन को मैं वो करता हूं, बल्कि चले इसका भी मैं इधर करने की बजाय, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन समझ आ जाएगी। ये मैं दोबारा सिमुलेशन मोड में चला गया, फिर मेरे पास आर्प और आईसीएमपी सिर्फ है। मैं क्या करता हूं, एक तो तरीका ये जो रियल तरीका है कि मैं इसको क्लिक करूं और इसके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके पिंग और इसका एड्रेस दूं। शॉर्ट तरीका ये भी है जो कि हम इस मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम एक से यहाँ पे देखें, जो मैंने इस पे लिखा तो लिखा, क्लिक किया तो नजर आ रहा है ऐड सिंपल पीडीयू। आप इसको क्लिक करें, पहले सोर्स पे लगाएं और फिर डेस्टिनेशन पे रखें, क्लिक करें, देखिए पैकेट बन गया। क्योंकि अभी आपने देखा था कि इसके पास इसका मैक एड्रेस इस स्विच के पास नहीं था। फिर मैंने कहा था कि फिर क्या करना पड़ेगा, आर्प करना पड़ेगा। अब आर्प के जब सक्सेसफुल हो जाए, इसलिए मैं इसको रोकता नहीं हूं कि होती जाए, तो देखिए ये आर्प की क्या हुआ, अभी आपको नजर आ जाएगा, ये पैकेट सबकी तरफ जाएगा, फ्लड हुआ, देखिए दोनों को गया। जिसके लिए है नहीं था उसने उसको इग्नोर कर दिया, जिसका है उसने जवाब दे दिया। जो ये जवाब इसके पास आएगा, ये अपने टेबल में इसको स्विच अपने टेबल में इसने ऐड कर लिया हुआ है, और ये डिवाइस भी लैपटॉप जीरो भी उसको अपने अपने टेबल में ऐड कर लेगा। आर टेबल में, किस टेबल में, आर टेबल में सेव कर लेगा। अब इसके पास चारों एड्रेसेस आ गए, इसने देखा पिंग का पैकेट इसकी तरफ भेज दिया, अब पिंग का पैकेट वापस आ जाएगा। बात समझ आ गई। अब अगर मैं इसको रियल मोड में ले जाऊं, क्योंकि अब मुझे जरूरत नहीं है, और अब मैं आके इसको देखूं, तो लेडीज एंड जेंटलमैन यहां पे आई डू शो मैक एड्रेस टेबल। तो अब इसके पास 2 और 3 है, क्यों 1 चला गया, क्योंकि 1 की एंट्री 5 मिनट गुजर गए, उड़ा दी गई है, परमानेंट नहीं है। क्यों परमानेंट नहीं है, जब एंट्री थी तो क्यों जाया की, दैट कैन बी एन आंसर क्वेश्चन। आंसर ये कि क्योंकि नेटवर्क का मतलब ये होता है चेंजिंग। हो सकता है कि 5 मिनट के बाद आप अपनी डिवाइस को उतार के चले जाएं और कोई दूसरा आके वहां पे डिवाइस लगाए, तो ये तो समझेगा कि मैक उसका है, इसके लिए तो जो ट्रैफिक भी आएगी वो जाया जाएगी। इसलिए बेहतर है कि उसको एक खास वक्त तक रखा जाए, नहीं है दोबारा आर्प हो जाएगा। क्लियर होगी मेरी बात। सर तो यार पे हमारे पास रिसोर्सेज ठीक है, आए नहीं होंगे। तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब मैं इजीली इसको यहां से, जस्ट रीडिंग है मेरे लिए और कुछ भी नहीं। सर ये बार बार आर करने से हमारे पास रिसोर्सेज आए नहीं होंगे। जी, तो क्या कहता है, फरमाता है कि जी ए लेयर 2 इथरनेट स्विच, जिस पर अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया, यूजेस लेयर 2 मैक एड्रेसेस। फॉरवर्डिंग के लिए क्या इस्तेमाल करता है, लेयर 2 मैक एड्रेसेस। फॉरवर्डिंग के लिए लेयर 2 मैक एड्रेस किसका, डेस्टिनेशन का। फॉरवर्डिंग बेस्ड अपॉन द डेस्टिनेशन एड्रेस एंड लर्निंग बेस्ड अपॉन द सोर्स एड्रेस to make the forwarding decision. It is completely unaware of the data. इस लेयर का कोई काम नहीं, जिसे मैंने बार बार कहता हूं कि अच्छी बात नेटवर्क्स में ये है कि ये पाकिस्तानियों की तरह काम नहीं करता। जो इसका काम है, इसका काम है कि लर्निंग करे, फॉरवर्डिंग करे, उनको एफिशिएंट बनाए। जो डेटा ऊपर से आया है उसके साथ उसका क्या तल्लक, तो इसलिए वो कहता है कि इट इज अनअवेयर ऑफ द डेटा being carried in the data portion of the frame. अब the switch makes this forwarding decision based on layer 2 MAC address only. फिर हमने कहा कि Ethernet switch examines the MAC address table. जब भी फॉरवर्डिंग करनी होती है तो अपने MAC address टेबल को देखता है, कैम टेबल को देखता है। अगर उसमें एंट्री है तो बेस्ड अपॉन दिस एंट्री इसको फॉरवर्ड कर देता है, और अगर एंट्री नहीं है तो आपने खुद देखा कि क्या कर देता है, आर्प कर देता है। तो कहता है जब भी स्विच आपका टर्न ऑन तो होता है तो उसका मैक एड्रेस टेबल क्या होता है,
खाली होता है, उसको क्या पता कि भाई मेरे कौन किसी पोर्ट्स के साथ कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है, नहीं पता, जब तक कि कोई पैकेट उसकी तरफ से जाएगा नहीं। ठीक है, चाहे वो यूजर का डेटा हो, चाहे वो कंट्रोल का डेटा हो, कोई डेटा भी जाएगा उससे ये रीड करेगा। ठीक है, तो कहता है कि मैक एड्रेस टेबल इज समटाइम कॉल्ड कंटेंट एड्रेस मेमोरी, कैम, पहले ही आपको बताया है। क्लियर है? फिर क्या कहता है जी, ओके, तो जैसे मैंने कहा कि आपकी दो चीजें हैं, एक तरफ आपके पास सोर्स का, पहले डेस्टिनेशन का मैक है और बाद में सोर्स का मैक है, यही बताया ना। तो सोर्स का मैक आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं? लर्निंग के लिए। ठीक है, फॉर व्हाट पर्पज यू यूज दी सोर्स मैक एड्रेस? द सोर्स मैक एड्रेस इज यूज्ड फॉर द लर्निंग। लर्निंग मीन पॉपुलेटिंग यूर मैक एड्रेस टेबल, जिसको कैम टेबल भी आप कहते हो। क्लियर? और ये भी बताया कि बाय डिफॉल्ट मोस्ट इथरनेट स्विचेस कीप एन एंट्री ओनली फॉर 5 मिनट। जैसे भी आपने देखा कि 1 की एंट्री थी, दोबारा किया तो वो एंट्री गायब हो चुकी थी, क्यों? कि 5 मिनट गुजर गए, उसने उसको डिलीट कर दिया, और रीजन भी समझा कि क्यों ऐसा हुआ। फिर हमने कहा कि जी अगला एड्रेस क्या है उसमें? डेस्टिनेशन का मैक, एंड दैट इज यूज फॉर फॉरवर्डिंग, दैट इज यूज फॉर स्विचिंग। ये उस मैक टेबल को देखता है, कैम में एड्रेस दिया जाता है, वो एड्रेस जो वहां पे अगर मौजूद है उसके अगेंस्ट जो पोर्ट लिखी हुई है वो ये देख लेता है कि अच्छा ये मेरे पोर्ट नंबर 20 पे है, बस पोर्ट 20 पे निकाल दो, बाकी को तकलीफ ना दो, बाकियों को तकलीफ ना दो। बात समझ आ गई? अच्छा, एक चीज और जो एक्सप्लेन करना चाहूंगा चाहूंगा तो ये कि आप खुद इन वीडियोस को देखा करें, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन इनमें से दो वीडियोस, इसको पहले मैं साफ कर लूं, इंटरेस्टिंग थी, तो मैं चाहता हूं कि मैं खुद ही उनको एक्सप्लेन करूं। अंदर पड़े हुए हैं स्पीकर, वो उठा लो। सही से देखिए, लग सकता है। हाँ, लग सकता है। तो पहले ये सुनाता हूं और फिर, अच्छा एक चीज और बताएं कि आप में, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कुछ लोग इस क्लास में नहीं हैं। उनके लिए दो ऑप्शंस हैं, जिसको वो चूज करना चाहते हैं, हमें दोनों पे कोई इतराज नहीं है। एक ये था कि हम एक और, जैसे कहा कि क्लास स्टार्ट हो रही है, जो कि उम्मीद क्या कि इंशाअल्लाह ताला मंडे से होगी। तो अगर आप समझते हैं कि आप जल्द करना चाहते हैं तो आप उस क्लास में बैठ के इसके पहले जो 2-3 चैप्टर आपके, कम किसी के 2 रहते हैं, 3 रहते हैं, व्हाटएवर, वो स्टडी कर लें, तो यूं आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं, और लेकिन ये बताऊंगे, ये कोर्स मेरे अलावा कोई पढ़ाएगा। अगर आप चाहते, क्योंकि आप ये ना कहेंगे उस वक्त हमें आपने बताया नहीं,
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम इस तरह खुश हैं और इट्स गुड, हमें जब नेक्स्ट टाइम कोर्स स्टार्ट हो उसमें हम इसको कंप्लीट करना चाहते हैं, फिर भी आपकी मर्जी होगी कि आप सेकंड कोर्स लेते हो कि नहीं लेते हो सकता है आप में से कुछ लोग तंग हो जाएं और कहें जी हम इसका सेकंड कोर्स नहीं पढ़ना चाहते, कोई पाबंदी तो नहीं है। लेकिन जो लेना चाहते हैं तो वो फिर दोनों में बैठ के अपनी इस कमी को पूरा कर सकते हैं। तो डिसीजन इज प्योरली यूर्स। मैंने आपके सामने कंडीशंस रख दी कि जी अगर करना चाहते हो तो ऑप्शन इज देयर। ओके, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये अवेलेबल हो गए स्पीकर्स। सॉरी, लगाया नहीं तो कैसे होगा। थोड़ी सी लाइट देना, मुझे नजर आ रहा है कि कौन सी इसकी पोर्ट है। मेरी साइड पे होगी ये। इसको उल्टा कर दें ताकि अगर पॉसिबल है तो, ताकि आवाज नहीं बच जाए। सुने जी, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कहता है किस तरह ये मैक एड्रेस टेबल जो कनेक्टेड स्विचेस हैं उनके मैक एड्रेस टेबल कैसे बनता है। In those MAC address tables. B. The source MAC address of the frame is 000A and the destination MAC address is 000B. Ethernet frame is sent to switch S1. देखें यहाँ पर क्या S1 कह रहा है, क्या समझा रहा है, थोड़ी सी तवज्जो दें। ये ए डिवाइस इस बी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। अब इसको अपना मैं अपनी चारों चीजें इसको पता है कि मेरा मैक क्या है, इसको पता है कि डेस्टिनेशन का मैक क्या है, इसको पता है कि मेरा आईपी क्या है, इसको पता है कि इसका आईपी। इसने ये पैकेट भेज दिया स्विच के पास, S1 के पास। S1 ने देखा कि मेरे पास तो मैक एड्रेस टेबल खाली है। पहले हमने ये कहा था कि इसके पास नहीं है तो आर्प, स्विच के पास एंट्री नहीं है। स्विच को नहीं पता कि ये मैक एड्रेस 000B मेरी किस पोर्ट के साथ है। लेकिन इसके दो पोर्ट ऐसी हैं, एक ये और एक ये पोर्ट कनेक्टेड है, ये पोर्ट खाली है, हो सकती है। तो मलिया क्या होगा, आर्प कौन करेगा। आर्प तो होता है कि डेस्टिनेशन का मैक फाइंड करने के लिए। इसको तो सोर्स को तो पता है, देखिए इसने लिखा हुआ है कि जी मैं हूं 000A, नजर आ रहा, और ये कह रहा है कि जो डेस्टिनेशन है वो 000B है। तो फिर तो आर्प की जरूरत नहीं है, नहीं है ना, क्यों तैयारी। तो अब आईसीएमपी खुद तो नहीं करेगा, ये क्या करेगा, इसको फ्लड कर देगा, यानी कि इसकी तरफ भी भेज देगा और इसकी तरफ भी भेज देगा। जब इसकी तरफ आएगा तो डेस्टिनेशन क्या है, 000B। इसके टेबल में भी 000B का कोई नामो निशान नहीं है। ये भी क्या करेगा, फ्लड। क्या करेगा, फ्लड। जब ये फ्लड करेगा तो सी के पास भी आ जाएगा और इसकी तरफ भी आ जाएगा, जो कि 000D है, राउटर है। ये क्योंकि राउटर है, ये फ्लड नहीं कर सकता, तो ये इसको मार देगा। क्योंकि ये इसके लिए नहीं है, ये इसको इग्नोर कर देगा। क्योंकि ये इसके लिए है, ये इसको रिस्पॉन्ड कर देगा।
जब ये रिस्पॉन्ड करेगा तो अब इसके मैक टेबल में इसकी एंट्री आ चुकी होगी कि मेरे पोर्ट नंबर 1 पे मैक एड्रेस है 0008, ये उसको इस्तेमाल करके डायरेक्टली इसकी तरफ पैकेट गिरा देगा। कुछ बात समझ आ रही? वॉच इट नाउ। Receives the Ethernet frame, examines the source MAC address, and notices that this MAC address is not in its MAC address table, so it adds the MAC address and the incoming port number. Next, switch S1 examines the destination MAC. इसका मतलब इसने पहला काम क्या किया? लर्निंग। इसने लर्निंग से अपने मैक टेबल को पॉपुलेट करना शुरू कर दिया। MAC address and notices that this MAC address is not in its table, so it floods it out all ports. It floods on all PCB receives the Ethernet frame, examines the destination MAC address against its own MAC address, and notices that that is a match and receives the rest of the frame. The Ethernet frame continues to be forwarded to switch S2. Switch S2 examines the source MAC address of the frame and notices it is not in its MAC address table, so it adds the MAC address and the incoming port to its MAC address table. Next, switch S2 examines the destination MAC address, notices that is not in its MAC address table, so it floods it out all ports. PCC receives the Ethernet frame and its MAC address does not match the destination MAC address of the Ethernet frame, so it does not accept the rest of the frame. The router receives the Ethernet frame, examines the destination MAC address against its own MAC address, and notices it is not a match, so it does not receive the rest of the frame. Now let's have PCB sending a frame back to PCA. The source MAC address of the frame is 000B, and the destination MAC address is 000A. PCB sends it to switch S1. S1 notices that the source MAC address is not in its MAC address table, so it adds the MAC address and the incoming port number. Next, switch S1 examines the destination MAC address and notices that MAC address is in its MAC address table, so it sends it out just port 1. PCA receives the Ethernet frame, examines the destination MAC address against its own MAC address, and notices it is a match, so it receives the rest of the frame. क्या हो रही बात कि नहीं हो रही? अब एक चीज और कि अगर हम बात करना चाहें कि अगर हम किसी दूसरे, ये तो अपने नेटवर्क पे था ना, अगर किसी दूसरे नेटवर्क पे, जैसे अभी मैं बार बार करता हूं netacad.com, तो क्या netacad.com जो है वो मलिया के चेयरमैन के ऑफिस में पड़ा हुआ है? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं दूसरे नेटवर्क पे है। तो अगर कहीं किसी दूसरे नेटवर्क पे भेजना होता है, योर नेम बच्चे सना, तो जब किसी दूसरे नेटवर्क पे भेजना होता है तो फिर क्या करना है? हर नेटवर्क के अंदर उसका एक डिफॉल्ट गेटवे होता है। जैसे हर कमरे का, हर बिल्डिंग का कोई ना कोई दरवाजा होता है। तो फिर आप, इसका मतलब है कि आपने जब अगर मिसाल के पे यूट्यूब को देना है, फेसबुक को देना है, आप नहीं जानते कि यूट्यूब क्या है, फेसबुक क्या है, आप अपने दरवाजे को यानी डिफॉल्ट गेटवे को हैंड ओवर करेंगे। ठीक है सना? तो यहां पे अगर आपको मैं दिखाना भी चाहूं तो अगर मैं यहां पे लिख दूं ipconfig/all, तो ये देख लो कि मेरा कोई ना कोई गेटवे जरूर है, डिफॉल्ट गेटवे जरूर है। नजर आ रहा है? तो जब मेरे कंप्यूटर को पता चलता है कि जो डेस्टिनेशन का आईपी है वो मेरा नहीं है, मेरे नेटवर्क का नहीं है, तो फिर वो इसके हवाले कर दिया जाता है, इसके हवाले कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम इसको देखना चाहते हैं। लेस देन अ मिनट है, लेकिन मैं दोबारा लिंक भेजूंगा, इसलिए डोंट गो अवे। बल्कि हम इसको ड्रॉप करके, ये आपने भेजा था तो अगला मैं
इतनी आवाज आती है तो अच्छी बात। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक फ्रेम सेंड कर रहा हूं किसको, डिफॉल्ट गेटवे को। इसका मतलब है कि मैं बाहर जाना चाहता हूं, उसके लिए मैं अपने फ्रेम को गेटवे के हवाले करना चाहता हूं। उस केस में क्या होगा, सुनिए। In this video, PCA is going to send a packet to the internet because the destination IP address is on another network. नहीं, वो कह रहा है कि डेस्टिनेशन जो है वो रिमोट है, लोकल नहीं है। तो लोकल नहीं है इसका रिमोट यानी कि इंटरनेट पे है कहीं बंदा, चाहे वो चाइना में है कि रशिया में है कि अमेरिका में है, हमें डजेंट मैटर। हमने अपने गेटवे को यानी कि राउटर के हवाले कर देंगे। तो इसका मतलब है कि जब आप पीसीए, जब मिसाल के तौर पे मैक एड्रेस 000A अनीस जब कुछ भेजना चाहेगा तो वो जाएगा। अब इसके पास ऑलरेडी 2 एंट्रीज हैं, तो अगर इसको भेजना हो तो इसके पास एंट्री है, लेकिन अब तो हम इसको भेजना चाह रहे हैं, यानी 00D को भेजना चाहते हैं, 00D को भेजना चाहते हैं। तो इसलिए देखें, सोर्स में 000A है, डेस्टिनेशन में 000D है। अब जब ये आएगा इसके पास तो सोर्स क्या है, 000A, एंट्री पहले से मौजूद है। क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश कर देंगे, अगले 5 मिनट के लिए वैलिड बना देंगे। वहां समझ आ गई ना। और देखेंगे डेस्टिनेशन क्या है, 000D है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 000D नहीं है। जब नहीं है तो ये क्या करेगा, अभी बताया, ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग, फ्लड करेगा तो ये इस पे भी आएगा और इधर भी आएगा, क्योंकि अब इस पे 00D लिखा हुआ है, तो ये 00B है, इसको इग्नोर कर देगा सना, इसको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, और यहां पे आ जाएगा। अब ये देखेगा सोर्स क्या है, 000A, वो तो मेरे एंट्री मैक में पहले से टेबल में मौजूद है, उसको सिर्फ रिफ्रेश कर देगा। देखा डेस्टिनेशन क्या है, 000D नहीं है मेरे टेबल में, फिर फ्लड करेगा, यानी कि सी के पास भी जाएगा और इधर भी ए की तरफ भी, डी इसकी तरफ भी जाएगा, ये उसको इग्नोर कर देगा क्योंकि ये 00D नहीं है, ये 000A सॉरी D, इसके पास आएगा, हाँ ये कहेगा मैं ही हूं, ये उसको डेस्टिनेशन का एड्रेस देके फिर इंटरनेट के हवाले कर देंगे। तो देखते हैं जी, यही बात यहाँ पे की जा In रही this है। case, the source MAC address is that of PCA. The destination MAC address is that of the router of 000D. So the Ethernet frame is sent to switch S1. Switch S1 receives the frame, examines the source MAC address, which is in its MAC address table. So it just simply refreshes the 5-minute timer. It examines the destination MAC address, and because that destination MAC address is not in the MAC address table of switch S1, it floods it out all ports. PCB receives the Ethernet frame, and because the destination MAC address does not match its own MAC address, it does not accept the rest of the frame. Switch S2 receives the Ethernet frame, examines the source MAC address, which is in its MAC address table, so it also simply refreshes the 5-minute timer. It examines the destination MAC address of the frame, which is not in its MAC address table, so it floods it out all ports. PCC gets the Ethernet frame, and because the destination MAC address does not match its own MAC address, it does not accept the rest of the Ethernet frame. The router receives the Ethernet frame, and because the destination MAC address does match its own MAC address, it accepts the rest of the frame. Now we'll look at the Ethernet frame coming from the router back to PCA. The source IP address is the IP address actually of a device on a remote network. The source MAC address is that of the router at 000D, and the destination MAC address is that of PCA. The frame is sent to switch S2. S2 receives it, examines the source MAC address, which is not in its MAC address table, so it adds it.
It then examines the destination MAC address, which is in its MAC address table. अच्छा, ये 00D जब इसने लिखा, 4 क्यों लिखा? तो ये 4 जो कोड माइनस का ये क्योंकि 4 पे यहां से आया तो 4 पे आया है, तो इसने लिखा किसने मतलब क्या, इसको पता चला कि मेरी 4 पे जो डिवाइस है वो 000D है क्योंकि सोर्स एड्रेस है। तो ये अब क्योंकि जो कि राउटर का मैक एड्रेस है, इसमें इसने 4 लिखा। ठीक है, So it forwards it out port 1. S1 receives the Ethernet frame, examines the source MAC address, which is not in its MAC address table, so it adds it to its MAC address table. It examines the destination MAC address, which is in its MAC address table, so it goes ahead and just forwards it out port 1 towards PCA. PCA examines the destination MAC address, and because it is a match, it accepts the rest of the frame. जी कुछ बात समझ में आई क्या रिपीट कर दूं? कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछे? नो? तो ये जो डिफॉल्ट गेटवे ये दूसरे नेटवर्क के डिफॉल्ट गेटवे के साथ कनेक्ट होता है? नहीं, होता यूं है कि डिफॉल्ट गेटवे, क्वेश्चन ये पूछा गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स कि क्या ये अगर मिसाल के तौर पे ये मेरा नेटवर्क है और ये मेरा डिफॉल्ट गेटवे है, मिसाल के तौर पे डिफॉल्ट गेटवे, तो क्या ये मेरा गेटवे लेट करें फेसबुक के डिफॉल्ट गेटवे के साथ कनेक्टेड है, कोई इस किस्म की कहानी है, तो इसको मैं हाँ भी कह सकता हूँ ना भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं इसको इनिशियली ना कहूंगा, क्योंकि होता ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर मैं इसको रब कर दूं कि नहीं ये वाली बात मैं नहीं मानता, तो होता ये है कि अगर मैं कलर यहाँ पे चेंज कर दूं ताकि आपको नजर आए, ग्रीन कर देता हूं, यहां पे क्लाउड है जिसके अंदर आईएसपीज हैं, तो मैं भी अपनी किसी आईएसपी के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाता हूं और इसका गेटवे भी डिफॉल्ट गेटवे यहाँ पे किसी आईएसपी के साथ, क्योंकि डेस्टिनेशन हो सकता है अमेरिका में हो, तो ये एक लाइन तो नहीं बन सकती, तो ये मैं अपनी आईएसपी मिसाल के तो मैं पीटीसीएल से कनेक्ट हुआ, अब पीटीसीएल की जिम्मेदारी है कि वो इस आईएसपी तक पहुंचे, ये यूएस में है, मैं पाकिस्तान में हूं, लेकिन दरमियान में मे बी यूएई है, मे बी फ्रांस है, मे बी इटली है, तो मुख्तलिफ उनसे होते हुए राउटर से होते हुए आखिरकार ये इस आईएसपी तक पहुंचेगा और फिर ये आईएसपी इस डिफॉल्ट गेटवे की तरफ थ्रो करेगी और आपको वो चीज यहाँ पे मिल जाएगी। जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अनीस, सुबहान, अबूजर? ऑल क्लियर, गुड जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को तो ऑल क्लियर है। व्हाट अबाउट दी फिजिकल स्टूडेंट्स? इज देयर एनी क्वेरी? सर ऐसा देखिए हम लोग नेटवर्क से किसी पोर्ट से कनेक्टेड होते हैं ना, तो ऐसा हो के एक हम डेटा से रिक्वेस्ट करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए सर्वर से, तो उसके दौरान अगर कोई और पोर्ट से कनेक्ट हो जाए तो आप डेटा से मिल जाएंगे या फिर मैक एड्रेस के को होता है? आपका क्वेश्चन ये बन रहा है कि अगर ये स्विच है जिसके साथ मैं कनेक्ट हूं, ये स्विच है जिसके साथ मैं कनेक्ट हूं, यहां से मैंने कोई रिक्वेस्ट भेजी और मैंने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया और उसी वक्त किसी और ने अपने आप को कनेक्ट कर लिया, ये कहना चाहते हैं ना? तो इसलिए मैं यहाँ पे रेड कलर से अब इसको बना रहा हूं और इसको क्रॉस कर देता हूं कि ये ग्रीन खत्म हो गया है, रेड वहां पे लग गया है। अब जब पैकेट आएगा वापस जवाब आएगा इस पोर्ट के लिए,
तो सबसे पहले हो सकता है उस वक्त तक इसका टेबल जो है उसने रीड कर लिया, क्योंकि इसका मैक डिफरेंट है, रेड का मैक डिफरेंट और ग्रीन का डिफरेंट। हो सकता है उस वक्त तक इसने ये रीड कर लिया हो इसके मैक टेबल नहीं कि जी अब मेरे इस पोर्ट के ऊपर कोई दूसरा मैक है। जब जवाब आएगा तो उसमें तो मैक उसका होगा, वो देखेगा यहां तो वो नहीं है, पैकेट शुड बी ड्रॉप। तो हम जैसे कनेक्ट होते हैं मैक एड्रेस हमारा रीड कर जो ही पहला पैकेट आप भेजते हैं, चाहे वो आप भेजें चाहे कंट्रोल पैकेट जाए, अभी जैसे आपने देखा कि जो भी कम्युनिकेशन होती है उसे ये रीड कर लेता है कि जो यहाँ पे चेंजेस आ गई हैं, ये उसको अमेंड कर देता है। इसलिए तो फॉरएवर नहीं वैल्यू रखता, वरना रख सकता था। क्लियर हो गया जी। और इसके अलावा आईपी भी इस मशीन का और उस मशीन का आईपी भी डिफरेंट होगा। लेकिन आईपी तो दूसरी मतलब उस आईपी को कोई और भी प्रोवाइड करता है। नहीं, आईपी जो आपका है वो सिर्फ आपका है। आईपी भी आपका आईपी कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। इट शुड आल्सो बी यूनिक। सिर्फ जिस केस में ये अनयूनिकनेस की तरफ जाता है वो अगले चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा। वो आपके प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं, लेकिन वो भी लैन के अंदर यूनिक होते हैं। वी विल टॉक अबाउट देम इंशाल्लाह। क्लियर हो गया? मैंने करे तो सोचा है शायद ये आईपी मतलब कोई और भी ले सकते हैं, मतलब असाइन हो। उस लैन में नहीं साइन हो सकता, इसको डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्ट कहते हैं। डुप्लीकेट एड्रेस करके देख लेंगे हम, एक स्विच लगा रख लेंगे यहाँ पे और दोनों डिवाइसेस को एक ही आईपी देंगे, नहीं कम्युनिकेट कर सकेंगे। लैन में जब नहीं कर सकते तो बाहर तो कर ही नहीं सकते ना फिर। क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? चलें, आई स्टॉप इट हियर। कल इंशाल्लाह ताला आई विल बी टॉकिंग अबाउट द स्विच स्पीड्स एंड फॉरवर्डिंग मेथड्स। ऑलरेडी हमने इस पे बात की हुई है, थोड़ी और करेंगे।